नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बिहार में 18 जून से पुलों के गिरने का जो सिलसिला चालू हुआ वो गुरुवार तक जारी रहा। स्थिति यह है कि पिछले 17 दिनों में 1 दर्जन पुलिया धराशायी हो चुके हैं। बिहार में पुल गिर रहे हैं, लेकिन इस मामले में सियासत फुल हो रही है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है, बिहार में ढहते पुलों पर कैसे चढ़ रही है सियासत। विपक्षी दल आरजेडी ने पुलों के गिरने पर बिहार सरकार को दोषी करार दिया, तो वहीं सत्ताधारी दल ने आरजेडी पर पलटवार किया। इधर सरकार ने दोषी इंजीनियरों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और अब तक 11 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया जा चुका है। बिहार में इन दिनों पुलों का आफतकाल चल रहा है। 3 हफ्ते से भी कम समय में राज्य के 12 पुल जल समाधि ले चुके हैं। 3 और 4 जुलाई के बीच ही 6 पुल ढहकर पानी में समा गए। बिहार के गिरते पुलों पर सियासत चढ़ने लगी है। पुलों के गिरने से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता बंद हो गया, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जारी है। विपक्षी दल बिहार में लगातार गिरते पुलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में भ्रष्टाचार की बाढ़ में पुल बह रहे हैं। इधर सत्ताधारी गठबंधन विपक्षी दलों पर पलटवार करके पूछ रहा है कि गिरने वाले पुल किसके कार्यकाल में बने। 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। जो लोग बोल रहे हैं कि लूटने में लगे हुए हैं, ये पुल का निर्माण या निर्माण कार्य किसके दौरान शुरू हुआ भाई? यही लोग तो उस वक्त सत्ता में थे ना, जिनके समय पर ये पुल बना। दरअसल पिछले 17 दिनों में बिहार में 12 पुल ढह चुके हैं। पहला पुल 18 जून को बिहार के अररिया में गिरा था। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर इसी साल 12 करोड़ की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। इसके बाद 22 जून को बिहार में सिवान के महाराजगंज में पुल गिरा, जिसका निर्माण 1991 में हुआ था। ये पुल दरौंदा से महाराजगंज को जोड़ता था। वहीं 23 जून को पुल गिरने की घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हुई। मोतिहारी में घोड़ा सहन ब्लॉक में 2 करोड़ का निर्माणाधीन पुल ढह गया। किशनगंज के बहादुरगंज ब्लॉक में 25 जून को जो पुल मारिया नदी में क्षतिग्रस्त हुआ था, वो 2011 में बना था। इसके बाद मधुबनी के झंझारपुर में 27 जून को जो पुल गिरा, वो भी 2021 से बनना शुरू हुआ था। भूतही नदी पर बना ये पुल बिहार के मधुबनी जिले से सुपौल जिले को जोड़ता था। किशनगंज के पथरिया में बूंदी नदी पर 30 जून को जिस पुल के पाए धंसे, वो 2007 में बना था। सिवान के देवरिया इलाके में 3 जुलाई को जो 3 पुल बहे, उनमें गंडकी नदी पर एक पुल 1983 में, दूसरा महाराजगंज के धमई में 1998 में और तीसरा सिकंदरपुर गांव के पास 2004 में बना था। जबकि सारण में 4 जुलाई को जो गंडकी नदी पर बना पुल गिरा, वो अंग्रेजों के जमाने में 1900 ईस्वी में बना था। जबकि बनियापुर में जो पुल गिरा, वो 2009 में बना था। गिरते पुलों पर हो रही सियासत के बीच सरकार के मुताबिक गिरने वाले 6 पुल बहुत पुराने थे, जबकि 3 पुल निर्माणाधीन थे। पुलों के गिरने की वजह इंजीनियर्स और ठेकेदारों की लापरवाही बताई जा रही है। उड़नदस्ता जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और यह पाया गया कि कार्य के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियाती कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही की गई और इसे गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा जो संलग्न अभियंतागण हैं, सरकार ने लापरवाह इंजीनियर्स और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का दावा किया है, लेकिन पहली बरसात में पुल ढहने का जो सिलसिला बिहार में शुरू हुआ, वो बरसात और बाढ़ में और बढ़ सकता है।
आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे। बिहार में धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। 3 और 4 जुलाई को केवल 2 दिनों में आधा दर्जन पुल टूटकर पानी में समा गए। हाल तब है जबकि बिहार में बरसात ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे में बिहार में गिरते पुलों पर सवाल उठने लगे हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि बिहार में क्यों नहीं थम रहा पुल गिरने का सिलसिला। बिहार में केवल पिछले 17 दिनों में 1 दर्जन पुल धराशायी हो चुके हैं। हालांकि इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन पुलों के गिरने से करोड़ों रुपए पानी में जरूर बह गए। बिहार में ताश के पत्तों की तरह ढहते पुल, करोड़ों के पुल पानी में हो रहे स्वाहा। एक दिन में 5 पुलों की जल समाधि, बहते पुलों से दर्द में डूबते ग्रामीण। बरसात से पहले पुलों का आफतकाल। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल बिहार में पुल पुलिया पानी में भर कर गिरने के बाद विलीन हो जा रही है। बिहार में पुलों की दुर्गति बरसात से पहले शुरू हो चुकी है और चिंता की बात ये कि पुलों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। छपरा और सीवान में 5 पुल पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं। बिहार के सारण जिले में 3 जगहों पर पुल गिरकर ध्वस्त हो गए। इनमें से गंडक नदी पर बने 2 पुल बुधवार को 2 घंटे के अंतराल पर गिरकर पानी में बह गए। एक पुल जनता बाजार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ढोंडनाथ मंदिर के पास था, जिसका निर्माण 2004 में तत्कालीन विधायक धूमल सिंह की सिफारिश पर किया गया था, जबकि दूसरा पुल अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया। सारण में तीसरा पुल गिरा। गंडक नदी पर बने 15 साल पुराने पुल के ढहने से कोई हताहत हालांकि नहीं हुआ है। खास बात ये है कि ये पुल सारण के गांवों को पड़ोसी सीवान जिले से जोड़ता था। इस पुल का शिलान्यास सर 2003 में हुआ था। उसके बाद ये 2004 में इसका उद्घाटन हुआ था और 2024 में ये पुल गिर गया नीचे। नदी का कटाव ये सफाई हो रहा था, उसी के साथ ये पुल जैसे ही 20-25 मिनट पानी आए हुए हुआ, उसी के साथ पुल 10 से 15 मिनट में ही पानी गिर गया पानी में। किसी पुल के लिए 20 साल बड़ी मियाद नहीं होती, लेकिन लगता है कि बिहार में पुल और पुलियाओं के गिरने का मौसम जारी है, तभी तो दनादन वहां से पुल गिरने की खबरें आ रही हैं। अब तक करीब 3 हफ्ते में बिहार में 12 पुल पुलिया धराशायी हो चुके हैं। सारण का ये पुल मानसून की पहली जोरदार बारिश से नदी में हो रहे तेज बहाव को झेल नहीं पाया और नदी में समा गया। इसके गिर जाने से पुल के दोनों तरफ बसे गांवों से लोगों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। दरअसल जनता बाजार इलाके में ये जो पुल है ये कल ही ध्वस्त हुआ है और जो बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण 2004 में किया गया था और 20 साल के अंदर ही ये पुल आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गंडकी नदी में समा गया है, जिसके बाद दर्जनों गांव का जो कनेक्शन है वो कट चुका है जिला मुख्यालय से। एक के बाद एक ध्वस्त हो रहे पुल को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल हादसों के पीछे लगातार बारिश और मिट्टी कटाई को कारण बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि बिहार समेत पूरे देश में हजारों पुल पुलिया ऐसे हैं जो सालों से खड़े हैं, लेकिन इन पुलों में ऐसी क्या कमी थी कि ये बारिश या कटान को नहीं झेल सके। सारण से आलोक जायसवाल और रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में बारिश का मौसम है, लेकिन हर साल बाढ़ से होने वाले सितम से ये राज्य अभी तक दूर है। लेकिन इसके बावजूद लगातार गिर रहे पुलों की वजह से सरकार पर उंगलियां जरूर उठ रही हैं। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि पुलों के जल समाधि लेने का जिम्मेदार कौन है? तो पुलों के गिरने से सरकार को सैकड़ों करोड़ की चपत लग रही है। पुलों के गिरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। इस बीच सरकार ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है।
सारण के जनता बाजार इलाके की तस्वीर है, जहां करीब 200 मीटर के फासले पर दो पुल यहां के लाखों लोगों की लाइफलाइन रही है। सारण को सीवान से जोड़ने वाला ये पुराना पुल करीब 150 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। पुल जर्जर होने के बाद 2004 में इस नए पुल की नींव डाली गई थी, लेकिन 20 साल में ही नया पुल पानी में समा गया, जबकि पुराना पुल आज भी जर्जर हाल में ही सही लेकिन खड़ा है। बाईं तरफ ये देख सकते हैं, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाईं तरफ एक अंग्रेजों के जमाने का पुल है जो आज भी खड़ा है। केवल ईंटे से बना हुआ ये पुल है। बताते हैं ग्रामीणों ने उस वक्त अपने पैसे से ये बनवाया था पुल अंग्रेजों के जमाने में। वो पुल आज भी खड़ा है। तो ये, लेकिन इसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। इसी के लिए सरकार ने विकल्प के तौर पर नया पुल बनाया था 2004 में। लेकिन आज की तस्वीर ये है, आज की हकीकत ये है कि ये 20 साल पुराना बनाया हुआ पुल आज ध्वस्त है, जल समाधि ले चुका है। और अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया वो पुल जो है, हालांकि उसकी हालत जर्जर है, लेकिन आज भी वो खड़ा है। दरअसल बिहार में नए बने पुलों का यही हाल है। वजह चाहे जो हो, लेकिन पिछले करीब 3 हफ्ते में 1 दर्जन पुल पानी में बह गए। करोड़ों की लागत से बने पुलों का इस तरह से ध्वस्त होकर पानी में समा जाने से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार सरकार ने अब दोषी इंजीनियर्स और ठेकेदारों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया है। इन पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है तथा इसकी जांच का आदेश उड़नदस्ता संगठन को दिया गया है। उड़नदस्ता दल स्थल पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। कार्यान्वयन से संबंधित दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर एवं संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से ये माना गया है कि 3-4 जुलाई के बीच सीवान और सारण जिले में गंडक नदी पर जो 6 पुल और पुलिया ध्वस्त हुए, उसमें इंजीनियर्स की लापरवाही सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक इंजीनियर्स को पुराने पुलों की हालत को देखते हुए जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो नहीं बरती। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा इस नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियातन कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही बरती गई। सरकार ने साफ किया है कि नदियों की डीसिल्टिंग का काम करने वाले जिन ठेकेदारों ने लापरवाही बरती, उनसे नए पुलों के निर्माण के लिए राशि वसूली जाएगी। इन पुलों के निर्माण पर होने वाले व्यय की वसूली संवेदक से ही की जाएगी और उसी के माध्यम से ये पुलों का निर्माण किया जाएगा। यानी अभियंता जो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और संवेदक से वसूली कर इन पुल टूटे हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा। पुलों के गिरने के बाद हुई फजीहत को देखते हुए सरकार ने 30 साल से ज्यादा पुराने पुलों का सर्वे करने के साथ साथ नई मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने का भी ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये है कि लापरवाही बरतने वाले इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और जो पुल गिरे उन्हें सरकारी व्यवस्था में फिर से खड़ा करने में कितना समय लगेगा। पटना में आदित्य वैभव के साथ सारण से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। बिहार में पुलों के गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ढहते पुलों पर सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की गई है। बिहार में पुलों के गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले ब्रजेश सिंह से बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। बिहार में बारिश का सीजन है और पुलों के लगातार गिरने का, धड़ाधड़ बहने का और ढहने का सिलसिला लगातार जारी है। अब यह भ्रष्टाचार की बारिश का नतीजा है या मानसूनी बारिश का नतीजा है, हम बात करें। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ब्रजेश सिंह इस मामले में एक पीआईएल लेकर, जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। आइए ब्रजेश जी से बात करते हैं। ब्रजेश जी, ये पूरी याचिका और आपकी प्रार्थनाएं क्या हैं इसमें? सर, 18 मई को अररिया ब्रिज कोलैप्स हुआ। उसके बाद से 29 तक मेरी पिटीशन फाइल हुई। कंटिन्यूअस 6 ब्रिजेज फॉल हुए, इसमें मेजोरिटी अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज थे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं थे। मेरा कंसर्न अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज को लेकर है, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई नहीं, डिले भी है और बीच में एक रात में अचानक से कोलैप्स हो जाती है। तो
उसको लेकर मेरी जो डिमांड्स, जो मेन प्रेयर है जिसको कहते हैं लीड प्रेयर, वो स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर है, न केवल सारे एग्जिस्टिंग ब्रिजेज का, इवन अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेज का भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल ऑडिट हाई लेवल कमेटी के थ्रू हो जाए। गिरते पुलों पर हो रही फजीहत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोषी अफसरों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश जारी कर दिया है। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। लगातार गिर रहे पुलों पर क्या एक्शन ले रही है नीतीश सरकार? मुख्यमंत्री ने पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी को भी लागू करने का निर्देश दिया है। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, पिछले 17 दिनों में बिहार में 14 पुल ध्वस्त हो गए। बारिश से पहले पुल ढहने की शुरुआत 18 जून को बिहार के अररिया के बढ़िया घाट से हुई। उसके बाद सिवान में 3 पुल गिरे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 1 पुल पानी में बह गया है। लगातार पुल गिरने के बाद सरकार एक्शन में आई है। इन मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश ने अधिकारियों को पूरे मामले को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। ये सारे चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल ही समीक्षा किया है और सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया है। जहां मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं है उसको मेंटेनेंस पॉलिसी के अंतर्गत लाने के लिए निर्देश किया है और जो इसमें संलिप्त होंगे जो पदाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई। लगातार पुलों के गिरने के बाद इन घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए पथ निर्माण विभाग ने पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को भी पथ निर्माण विभाग की मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत ही जल्द मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार करने का आदेश दिया है। अब ऐसा लगता है कि सरकार की नींद खुली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नींद खुली है। कल उन्होंने समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों की क्लास लगाई है, कहा है कि मेंटेनेंस पर ध्यान दीजिए, सभी कदम उठाए जाएं रख रखाव के लिए पुलिया जो बिहार में है। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है क्योंकि 1 दर्जन पुलिया तो अभी जमींदोज हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। फिलहाल पुल गिरने से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में भी स्थिति ऐसी ही रही इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि बिहार में बारिश से हालात हर साल बिगड़ते हैं। ऐसे में पुल गिरने की घटनाएं नीतीश सरकार के लिए सतर्क होने का संकेत है। आदित्य वैभव के साथ सुजीत गुप्ता, पटना, गुड न्यूज टुडे। देश में पुलों के गिरने के हादसे होते रहे हैं, लेकिन हर हादसे की अपनी एक वजह होती है। कभी प्राकृतिक हादसे की वजह से पुल गिर जाते हैं तो कभी पुल के पानी में बह जाने के पीछे डिजाइनिंग में गड़बड़ी होती है। ऐसे में हमारा आज का 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। पुलों के गिरने की वजह क्या है, भ्रष्टाचार या फिर प्रकृति की मार? इसके बारे में बता रहे हैं पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर दिनेश कुमार। देखो, ये लग रहा है कि वो जो फेलियर हो रहे हैं वो पहले रिवर का एम्बैंकमेंट कटता है और उसका फर्स्ट पिलर जो है उसकी फाउंडेशन कट जाती है और उसके कटने से पिलर जो है, जिसको हम कॉलम बोले, पिलर बोले या वेल फाउंडेशन होनी चाहिए, वैसे तो वेल टिल्ट नहीं होता है, पर ये अजीबोगरीब है कि वो टिल्ट हो रहा है और उसको टिल्ट होने से ब्रिज सडनली गिर रहे हैं, जिससे लगता है कि एकदम फेलियर होता है। अगर ये खाली क्वालिटी से होता तो एकदम नहीं गिरना चाहिए था, धीरे 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 जाता। और इवन कुछ तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये नेचुरली एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि अगर हमारा एम्बैंकमेंट फेल भी हो जाता है किनारे का, तब भी ब्रिज तो स्टैंड करना चाहिए, ब्रिज नहीं गिरना चाहिए इतने आराम से। तो मुझे लगता है डिजाइन में ही कोई है कि एम्बैंकमेंट को या तो नॉर्मल एम्बैंकमेंट बनाया गया होगा, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन ना देखा गया हो, ऐसा कुछ हुआ है। जहां तक क्वालिटी का सवाल है ये भी हो सकता है, पर जैसा आपने कहा कि ये क्या भ्रष्टाचार की वजह से हो सकता है, अगर भ्रष्टाचार की वजह से ही मैं एक बार को मान भी लेता हूं तो सब जगह होना चाहिए था। ये तो नहीं हम कह सकते कि बिहार के कुछ हिस्से में भ्रष्टाचार ज्यादा है और कुछ में कम है। बिहार में लगातार गिर रहे पुल की वजह से लोगों के जहन में जो सवाल उठ रहे हैं वही है हमारा 7वां और आखिरी सवाल भी। और सवाल ये है कि पुल हादसों से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। उचित रखरखाव के साथ लगातार मॉनिटरिंग से हो सकती है पुलिया की आयु लंबी।
ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर दिनेश कुमार। ये जरूरी है कि हम डिजाइन में इन सब चीजों का ध्यान रखें, और मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ रखा भी गया होगा, पर एक इशू जो आमतौर से मिस होता है और हम लोग या सारी गवर्नमेंट उसको मिस कर रही है, वो है मेंटेनेंस। हम लोग पहले से ये ध्यान नहीं देते कि हो सकता है रिवर ने ऊपर ही पहले ही कोर्स चेंज कर लिया हो, उसको ध्यान देख के कोई वहां प्रोटेक्शन ना लिया गया हो। अदरवाइज अगर ऊपर से रिवर बदल रही है तो हमें पहले से ही उसका एम्बैंकमेंट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथन कर देना चाहिए, ताकि वो उसको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जितने ब्रिज फेल हुए हैं, जो मैंने देखा है कि वो सेंटर से कोई फेल नहीं हुआ है, सब किनारे पे फेल हुए हैं। तो इसी से लगता है कि वो रिवर का फ्लो चेंज होने की वजह से है। तो इसको भी डिजाइन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रिवर का फ्लो चेंज होता है, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा हाइट लें और थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लें। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।